हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड। आप सभी को पता है कि बीपीएससी पीआरटी के लिए फाइनल आंसर की जारी कर दिया है और इसमें लगभग 4 प्रश्न चेंज हुए हैं जो आपको जिस पर मेरिट बनता है 120 नंबर, उससे 4 नंबर उसमें चेंज हुआ है और 2 नंबर साथ ही लैंग्वेज में भी चेंज हुआ है। तो उन सभी को आज हम देखने का काम करेंगे, साथ ही कितना अब या फाइनल आंसर की के बाद अब एग्जैक्ट नंबर लोग का जितना है उतना ही रह जाएगा। तो इसके बाद अब फाइनल कट ऑफ, चूँकि इसके पहले मैंने आप लोग को कट ऑफ नहीं बताया था, तो इस एक एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है वह इस वीडियो में चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ जो होता है अपना अपना एनालिसिस होता है, इसलिए कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है उससे, अगर किसी का नंबर कम भी है तो। हालांकि जिसका ज़्यादा रहता है वो बोलते हैं कि नहीं, कट ऑफ इतना कम कैसे जा सकता है, ज़्यादा जाएगा। तो जिसका ज़्यादा नंबर आता है स्वाभाविक बात है उसको लगता है कि जब मेरा इतना आ सकता है तो फिर कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है। तो इसलिए वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यह ओवरऑल एनालिसिस के आधार पर देखा जाता है। और इस बार जो है पीआरटी में तो 91,000 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के हैं और बाकी देखिए तो 30,000 के करीब में ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको यहाँ बिहार के हैं या कैटेगरी में हैं। तो यह सारा फैक्टर होता है कट ऑफ को प्रभावित करने का। तो चलिए देखते हैं, एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होइएगा। और इसमें बात करें, पहले आयोग इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया था। पहले आयोग इसका आंसर ए दिया था 19 नंबर का, लेकिन अब इसका आंसर क्या कर दिया है आयोग, तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए, कर दिया है ई कहने का मतलब है कि 19 नंबर जो लैंग्वेज का आपका क्वेश्चन था हिंदी का, उसमें आपका ऑप्शन ई सही कर दिया है। और मैक्सिमम देखिएगा तो जो भी क्वेश्चन बदला गया है आयोग के द्वारा, तो वह क्वेश्चन जो बीपीएससी लिया था वह भी सही मान रहा है और जो लोग चैलेंज किए थे वह भी सही मान रहा है। नतीजा यह है कि एक से अधिक सही हो जा रहा है और जिसके चलते सभी लोग का मार्क्स घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है किसी का। क्योंकि जो चैलेंज भी किए हैं वह किसी एक ऑप्शन को लेकर चैलेंज किए थे कि नहीं, आप जो दिए हैं वह गलत होगा, हमारा सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बीपीएससी अपना भी सही मान रही है, जो चैलेंज किए हैं उनका भी सही मान रही है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है, 28 नंबर। इसमें आयोग ने पहले आपको सही कराया था सी। पहले सी में क्या है, मैंने आम ले लिया, लेकिन अब आयोग सही क्या करा रहा है, इसमें से ए। फाइनल आंसर की में जो है आपको आयोग ए सही उत्तर मान रहा है। जो बहुवचन पूछा था, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या है, तो अब सही हो रहा है, हमने आम ले लिए हैं, और यह राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई किसी का अगर 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा होगा, छूट रहा था लैंग्वेज में, तो हो सकता है अगर इसमें 1 नंबर बढ़ा हो या 2 नंबर बढ़ा हो तो उनका अब रिजल्ट हो सकता है। चलिए, तो लैंग्वेज में 2 प्रश्न चेंज हुए थे। नेक्स्ट देखिए, एक 50 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि CO2 भी होता है और SO2 भी होता है। हालांकि पहले इसका आयोग जो उत्तर ली थी वह CO2 ली थी, लेकिन अब इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा, यानी SO2 और CO2 दोनों की भागीदारी इसमें होता है। 50 नंबर क्वेश्चन था ये। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें चूंकि यह रीजनिंग का प्रश्न था और इसमें जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। देखिए 56 नंबर लिख भी रहा है, द सेक्स ऑफ एम इज नॉट क्लियर, इसलिए यह डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन 56 नंबर। तो डिलीट मार्क्स जो है उसका नंबर मिलेगा या कैसे उसका मेरिट बनेगा उस पर भी हम चर्चा करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए, 146 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। इसका भी आंसर चेंज हुआ है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। पहले इसमें जो है 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भी आंसर डी के साथ चला गया है। पहले आयोग ए इसमें ए माना था, बी माना था, ताइवान माना था, लेकिन अब जब चैलेंज हुआ तिब्बत भी चुकी था, तो तिब्बत और ताइवान दोनों के साथ आयोग चला गया है, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया है, डी हो गया है। तो 143 का डी हो गया। 144 नंबर 147 नंबर देखिए, तो एक संविधान से संबंधित प्रश्न था।
कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो 147 का देख लीजिए, इसका आंसर बी के साथ चला गया। यानी इतना सारा चेंज जो हुआ है उसमें मात्र एक ही ऑप्शन जो है वह किसी एक पार्टिकुलर ऑप्शन को चुना है। तो इसमें बी कह रहा है कुल कुछ मूल अधिकार रखने की, यानी अनुमति भारत की जो संविधान है वह अनुमति देता है कुछ मूल अधिकार रखने की, वही आयोग सही मान रहा है, यानी ऑप्शन बी सही मान रहा है। तो यह कुल प्रश्न थे आपको जो चेंज हुए थे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पे कि आखिर कट ऑफ अब क्या जा सकता है। तो इतना सिक्योर रहिए कि कट ऑफ जनरल में हो सकता है कि यथास्थिति बरकरार रहे जैसे बताया जा रहा है, लेकिन आपको कैटेगरी में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जनरल में भी पड़ेगा क्योंकि उन लोग के भी मार्क्स घटे हुए हैं और 2-3 तो कम से कम मार्क्स उन लोग के घटे। अभी जो चेंज हुए हैं आंसर उसमें से मैक्सिमम लोग का मार्क्स घटे ही हैं, क्योंकि मैंने लाइव भी चलाया था, उसमें भी लोगों से पूछा था और सभी लोगों ने कहा कि नहीं मार्क्स घट ही रहे हैं, बढ़ किसी का नहीं रहा है। बढ़ रहा है यानी यथास्थिति रह जा रहा है, ऊपर जाने की तो चांस बहुत कम है। तो आइए हम लोग कटअप पर देख लेते हैं कटअप क्या हो सकता है। और यह कटअप एक अनुमानित होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कटअप जितना बताया जाता है वह अपने एनालिसिस के आधार पर बताया जाता है और उसके आधार पर एक मोटा मोटी आंकड़ा लग जाता है कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम पीआरटी में जनरल की बात करें। तो जनरल में आपका अगर यूआर है यानी अनरिजर्व हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो आपको अगर 78 से 80 है, यानी यह जो हम कटअप बता रहे हैं यह सेफ वाला कटअप बता रहे हैं, सिक्योर कटअप बता रहे हैं। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर सब चीज़ ठीक रहा, कुछ धांधली नहीं हुआ, फिलहाल अभी तक तो ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तो यह कटअप आपको हम जो मार्क्स रखे हैं थोड़ा सा हाई ही मार्क्स रखे हैं, बल्कि और लोग के द्वारा तो कम ही बताया जा रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो जनरल में 78 से 80 मेल है तो आपका जाएगा, और फीमेल है तो 68 से 70 के बीच में अगर आप हैं तो आप डीवी के लिए रेडी हो सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। वहीं बात करें बीसी का, तो बीसी का बात करें तो 68 से 70 बीसी में, और फीमेल में बात करें तो 60 से 62। वही बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में 65 से 67 मेल में और 59 से 61 फीमेल में। वही बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी 63 से 65 और फीमेल में बात करें तो 57 से 59। एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में तो जनरल में एससी कैटेगरी में अगर मेल हैं तो 55 से 56 जाएगा कट ऑफ, और अगर फीमेल हैं तो 45 से 46 के लगभग में कट ऑफ आपका घूमेगा। एसटी हैं तो आपका 53 से 55 के बीच में रहने का उम्मीद है मेल है तो, और अगर फीमेल हैं तो 45 से 46 के बीच में रहने की उम्मीद है। और अगर आप डिजेबल हैं तो 50 से 52 के बीच में आपका नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। साथ ही अगर फीमेल हैं तो 42 से 44 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं। और यह जो कट ऑफ है, आप यह कट ऑफ हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखे हैं, बहुत लोग तो 5-5 7-7 नंबर लेकर चल रहे हैं, लेकिन वह कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर उस बीच में आ जाता है तो वो कहने लगते हैं कि मेरा सही हो गया, सही हो गया, सही है। ऐसी बात नहीं है, कट ऑफ ऐसा बनाना भी नहीं चाहिए। 5-5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 5 नंबर का आप गैप लेकर चल रहे हो और 5 नंबर ऊपर नीचे हुआ, ऊपर ही हो गया नीचे नहीं हुआ, तो जो लोग नीचे देखे होंगे आपका कट ऑफ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट लगता है। तो इसलिए हम बहुत कम का ही गैप रखे हैं, मुश्किल से 2-3 नंबर का ही गैप रखे हैं, और इस बीच में आपका नंबर बन रहा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन इस बार होने का 99% उम्मीद है। और यह सेफ शॉट वाला कट ऑफ है, सिक्योर वाला कट ऑफ है। चलिए उर्दू का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। उर्दू का अगर यूआर हैं आप तो 65 से 67 यूआर में जा सकता है मेल का, और अगर आप फीमेल हैं तो 55 से 57 जा सकता है। बीसी में 59 से 61 मेल का, और फीमेल की बात करें तो 53 से 55 तक। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 60 तक, लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो 52 से 54 तक। वही बात करें ईबीसी मेल का तो 55 से 57, और फीमेल की बात करें तो 49 से 51। एससी की बात करें मेल का तो 48 से 50, और फीमेल की बात करें
तो 42 से 44, और एसटी की बात करें तो 46 से 48, और फीमेल की बात करें तो 42 से 43 कट ऑफ रहने की उम्मीद है, खास करके उर्दू में, चूँकि 7000 सीट है और कैटेगरी में बच्चे कम भी हैं। और डिजिबल की बात करें तो 45 से 46 मेल में, और 42 हो सकता है 43 हो जाए, यह फीमेल में हो जाएगा। तो इतना अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सिक्योर रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कट ऑफ नहीं बनाता था, लेकिन बहुत लोग बोले कि नहीं, आप अपना एक प्रेडिक्शन, सब लोग दे ही रहा है तो आप अपना भी दीजिए एक प्रेडिक्शन की क्या हो सकता है। इसलिए मुझे यह फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ लाने की ज़रूरत पड़ गई और आप लोग के बीच अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए इसमें हो सकता है अंतिम कट ऑफ तो आयोग का ही होता है, इसलिए आयोग का फाइनल जब रिजल्ट आता है उस समय पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हालांकि ऊपर नीचे होने की चांस नहीं रहती है। देखिए आगे क्या होता है। और आप लोग, चूँकि ज़्यादा समय भी नहीं है, रिजल्ट अब इस महीने के लास्ट तक आ ही जाएगा, और उसमें जितना इतना इतना नंबर जिसका भी है, आप लोग अपने डीवी के लिए रेडी रह सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी का नंबर कम है, तो अगर वो TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। जो जो वीडियो डाला गया है, GS के लिए मैंने रणनीति वाला वीडियो डाला है जो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। साथ ही मैंने PRT के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो डाला है पूरा प्रमाण के साथ, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से कितना कितना किस बुक से क्वेश्चन लिया गया है। पूरा मैं बुक भी लगाया हूँ, उसका कटिंग भी लगाया हूँ क्वेश्चन का, पूरा प्रमाण के साथ। तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार वहाँ देख लीजिए, आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम GS के लिए भी सेशन लाने वाले हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।